हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और मैं रेलवे में एज ए एसएससी पोस्टेड हूँ। तो कुछ लोगों को ये लग रहा था कि मेरा कैसे सिलेक्शन हो गया, इसका कैसे सिलेक्शन हो गया, ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाता है। बट एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि सामने से किसी पर्सन के साथ टॉक करना और कैमरे के सामने टॉक करना, क्योंकि मैं पहले कुछ ऐसा वीडियो कभी बनाया नहीं हूँ ना, कभी इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो कैमरे के सामने बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा इम्प्रूव करूँ। अभी मैं जमालपुर में एज एसएससी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ। तो मेरा पोस्ट जो है मैकेनिक वर्कशॉप में है मेरा पोस्ट। लेकिन मैं काम करता हूँ वो ऑफिस में ऐसा पोस्ट कुछ डिफाइन नहीं रहता है कि वहाँ पे पोस्ट सैंक्शन पोस्ट है, बट एज अ मतलब डिप्टी सर के अंदर में काम करना पड़ता है। तो बट पोस्टिंग आपका शॉप में ही रहता है। तो मैं अभी CTA हूँ, चीफ टेक्निकल असिस्टेंट DYCME वैगन का, जो जमालपुर में है, डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर वैगन डिपार्टमेंट में। तो उनका मैं CTA हूँ। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि डिप्टी CME कौन सा पोस्ट होता है रेलवे में, कितना जूनियर ग्रेड ऑफिसर होते हैं। तो उनका मैं CTA हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मेरा क्षमता है क्या नहीं है। तो वैसा बात कुछ नहीं है, जब मैं वीडियो धीरे धीरे बनाने लगूंगा तो फ्लो में आ जाऊंगा। तो ऐसे मैं क्विक लर्नर हूँ, जो मैंने अपना RRB 2018 वाला निकाला था बस। आप लोग को नोटिफिकेशन के बाद जितना टाइम मिला था उसके बाद से प्रिपरेशन किया था। तो मैंने 5 महीना में CBT 1 और 3 महीना 5 दिन 8 महीना में दोनों कंबाइन करके पढ़ा था। और CBT 2 का अगस्त में हुआ था, मेरा 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके पहले मैं कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करता था। मेरा खुद का स्ट्रगल स्टोरी है, बट आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं अगर कमेंट करेंगे तो मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ कि मैंने कहाँ से बीटेक किया, क्या किया, फिर उतने दिन क्या किया, उसके बाद क्या स्थिति थे। मैंने तैयार जॉब छोड़ के प्राइवेट क्यों तैयारी करना बेटर समझा, प्राइवेट जॉब में क्या डिफिकल्टीज आ रही थी। तो ये सब थोड़ा सा होता है, तो मैं बता दूंगा आपको स्ट्रगल स्टोरी अपना। और उसके बाद मैं आपका अपना जो सक्सेस स्टोरी है वो भी शेयर करूंगा। अभी क्या है, अब जेई से एसएससी कैसे बना। तो एक ही वीडियो में बताना बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, लंबा हो जाता है वीडियो, तो अभी उतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं कभी और अपना जो वीडियोस है वो आपको जानकारी के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग बिना टाइम खराब किए हुए चलो चलते हैं आप आज का टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है जो आपका RRB ने एक PDF अपलोड किया है, वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ का, जिसमें RRB ने बताया, आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो मेन पॉइंट मिला कि इसमें आपको दिक्कत हो सकता है, तो मैंने वो सारा एक बार मार्क कर लिया है और मैं आपको बता देता हूँ वो चीज़। और ये आपको स्क्रीन पे भी विजिबल हो जाएगा। मैंने क्वेश्चंस सारे स्क्रीन पे दे दिए हैं और उसके आंसर्स के साथ, बट मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि क्या 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 क्वेश्चंस रेज किया कैंडिडेट्स ने और RRB ने उसका क्या जवाब दिया है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माय रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 29 अगस्त 2024, कैन आई अप्लाई। मतलब कि दो आपका जो क्वेश्चन है, 29 अगस्त के बाद अगर किसी का रिजल्ट आ रहा है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है। तो RRB का जवाब है नहीं। जो कैंडिडेट अप्लाई करना है वो 29 अगस्त के पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CN 012024, शुड आई क्रिएट अनदर अकाउंट फॉर CN 032024। नहीं, आपको एक ही अकाउंट रखना है, उसमें आप लॉग इन करें और आपको शो करेगा आपका जो जेई वाला वैकेंसी है वो अप्लाई वहां से करें। क्रिएट करने का दूसरा अकाउंट जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैन मोबाइल बी यूज्ड फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशंस। नहीं, मोबाइल का अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कुछ फीचर्स मोबाइल पे नहीं आते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो साइबर कैफे से आप फॉर्म फिलअप करा लीजिए। बट जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे फॉर्म फिलअप के टाइम में, जो आपका 500 लग रहा है फॉर्म फिलअप में, तो आपको बैक करती है जो RRB। तो उस समय आप अकाउंट अगर आप साइबर कैफे वाले से आप डेबिट करवा रहे हैं, तो आपका जो फॉर्म फिलअप का जो पैसा है वो साइबर कैफे वाला अगर ऑनलाइन पे कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसमें एक डिटेल होता है बैंक डिटेल्स का, वो अपना डिटेल भर दें तो आपका वो पैसा CBT 1 देने के बाद आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल्स। देखिए, जो अभी जो वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आया, उसमें 2 लेवल के पोस्ट हैं। एक है लेवल 7 का पोस्ट जो केमिकल एंड मेटलर्जिकल वाला है, और एक है आपका जो JEE DMS CMA का पोस्ट है। तो आप एक ही एप्लीकेशन करेंगे इन सारे पोस्ट के लिए। क्वेश्चन आते हैं, कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट RRB फॉर डिफरेंट पे लेवल्स। तो नहीं, आप एक ही RRB में अप्लाई कर सकते हैं और कॉमन एप्लीकेशन होगा आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन आई अप्लाई टू मोर देन 1 RRB।
तो नहीं, आप एक ही आरआरबी पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अप्लाई कर दिया आरआरबी अहमदाबाद, तो आप आरआरबी पटना नहीं चूज कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा और फ्यूचर एग्जामिनेशन से भी जो आरआरबी आरआरसी लेगा उससे भी डिबार्ड हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशंस टू सेम आरआरबी? नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते हैं। एक एक आरआरबी पे एक ही अपना एप्लीकेशन डाले, दूसरा डालेंगे अगर मल्टीपल, मान लीजिए कोई कैंडिडेट होगा 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, तो उसमें भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और आपको फ्यूचर में जो आरआरबी आरआरसी जो एग्जाम लेंगे उसमें आपको बैठने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई हैव अंडरगोन लेजिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? तो लेजिक सर्जरी जिनका हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो A3 मेडिकल कैटेगरी का पोस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए लेजिक सर्जरी नहीं होना चाहिए। और बाकी सब पोस्ट के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इससे रिलेटेड आप नोटिफिकेशन देख लें, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। और इस चीज़ का आप जिन्होंने लेजिक सर्जरी करवाया है वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस में बिल्कुल भी A3 ना डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और पोस्ट A3 प्रेफरेंस में क्या, आप पोस्ट के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है तो वो पोस्ट आप फॉर्म में फिलअप ही ना करें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन आई चेंज माई चूज एन आरआरबी? अगर आपने एक आरआरबी से मान लीजिए कि अहमदाबाद या फिर बेंगलोर या फिर चेन्नई से फॉर्म फिलअप कर दिया है, मान लीजिए कि आपने चेन्नई से फॉर्म फिलअप कर दिया, आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं अहमदाबाद से फॉर्म फिलअप कर देता हूँ, तो नहीं, एक ही आरआरबी से, जैसे मैंने पहले बोला, एक ही आरआरबी से फॉर्म फिलअप कीजिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस? तो हाँ, सबमिट करने से पहले आप कर सकते हैं, बट क्रिएट अकाउंट, जब आप अकाउंट नया कोई भी कैंडिडेट है तो अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो अगर सबमिट कर दिए हैं आपने तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द क्रूशियल डेट टू क्लेम SC ST OBC EWS स्टेटस? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ये आप ध्यान में रखें कि 29 अगस्त से पहले ही आपका OBC सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए बना हुआ, नहीं तो वो आपका जो DB में आप कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपको UR कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इस बात का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का ध्यान रखिए। जिनको भी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं तो वो EWS SC ST और OBC सर्टिफिकेट जरूर 29 अगस्त से पहले बनवा लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु शुड प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? मतलब NOC किन किन को चाहिए? एक अभी रेलवे को सर्व कर रहे हैं या फिर जो एम्प्लॉय हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, तो उनको एट द टाइम ऑफ DB NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तभी आप DB में पास हो पाएंगे, नहीं तो आपका कैंडिडेचर वहीं पे कैंसिल कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। I have done engineering degree in engineering. Can I apply for the post of JEE? Yes. Higher qualifications such as BE Tech are also acceptable in lieu of 3 years diploma engineering in the same discipline. मतलब कि आपको जो हायर क्वालिफिकेशन है जैसे कि BE Tech है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा आपने नहीं किया है, BTech किया है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव कंप्लीटेड अ 2-year डिप्लोमा, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे मैंने कमेंट देखे हैं, तो कमेंट में पूछा गया है, मेरे कमेंट में मैंने जो वीडियो डाले हैं उसमें कि लेटरल एंट्री वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आरआरबी ने क्या दिया है आंसर्स, जो 3-year डिप्लोमा है वही एग्ज़ाम दे सकते हैं और 2 year जो डिप्लोमा किया हुआ है वो नहीं दे सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग? तो एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके मैंने पहले वीडियो में बताया है कि नेगेटिव मार्किंग CBT 1 CBT 2 दोनों में होता है। तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, और आप टेस्ट लगा रहे हैं तो टेस्ट में भी आप एक्यूरेसी का हमेशा ध्यान रखें, वही आपका मूल मंत्र है कोई भी एग्जाम क्रैक करने का। जितना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा उतना अच्छा है। तो इसमें CBT 1 और CBT 2 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर माई एग्जामिनेशन? तो एक आपका पर्सनल डिटेल है, उस पेज में आपको 15 लैंग्वेजेस शो करेंगे, तो उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। whom should I contact in case of queries related to submission of application? अगर आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, तो ये मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिए, इनमें जो 10 बजे से 5 बजे है ऑल वर्किंग डेज में, तो वहाँ से आप देख के कॉल कर लीजिएगा। आपका अगर कॉल उठ गया तो हेल्प हो जाएगी, वैसे तो उठता नहीं है। तो मैं ट्राई किया हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है
वो कवर हो जाए। वैसे तो आरआरबी ने 60 से 65 क्वेश्चंस का एफएनक्यू पीडीएफ डाला है, बट उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगला वीडियो मेरा आएगा जो कल तक मैं अपलोड कर दूँगा, वो फॉर्म फिल अप कराएगा, फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें। तो एक बार वो मेरा देख के जाइएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये इस वीडियो पे मैं 200 लाइक का एम रखता हूँ, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो मैं ऐसे ही आपके लिए ज़रूरी वीडियोस बनाते ही रहूँ। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।